जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने राजस्व अधिकारियों को ओलावृष्टि से फसल क्षति का तेजी से आकलन के निर्देश दिए हैं। साथ ही गोयल ने राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा प्रणाली को बेहतर करने के पर भी जोर दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में गोयल ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को राज्य सरकार से समय पर मुआवजा और सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही अधिकारियों को अग्नि और आपातकालीन सेवाओं के मौजूदा बुनियादी ढांचे का गहन मूल्यांकन करने और प्रणाली में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा में सत्ता में बैठी बीजेपी के हिसार जिला कार्यालय में चौकीदार से मारपीट के बाद आरोपियों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया और बीजेपी नेताओं को गोली मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घायल चौकीदार को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महेंद्रगढ़ में कनीना नगर पालिका के चुनाव अब नज़दीक आ गए हैं। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर ड्रा निकाला गया, जिसमें कनीना नगर पालिका के प्रधान की सीट महिला के लिए रिजर्व हुई है। आपको बता दें, इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पालिका में पहली बार सीधे प्रधान का चुनाव होगा। इससे पहले पार्षद अपने बीच से ही अपना प्रधान चुनते थे। इसके साथ ही सभी वार्डों से पार्षदों के भी चुनाव होंगे। अगले महीने तक नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर पालिका में इस बार जो है ना लेडीज जर्नल सीट आई है। तो जब प्रधान खुद नगर पालिका का लोकल आदमी होता है तो प्रोग्रेस बहुत होती है और उसमें अच्छे अच्छे काम देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कनीना नगर खूब ऊंचा जाएगा और खूब प्रोग्रेस होगी। को लेकर देखिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और क्योंकि अभी मतदाता सूची फाइनल होने वाली है, जो कि 6 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होगा। दावे आपत्तियां भी ली जा रही हैं। जो मेरे स्तर पर दावे आपत्तियां ली जानी थी यहाँ पर, वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। अब उपायुक्त महोदय के पास अपील गई हुई है, तो उनका भी आज का अंतिम दिन है। तो ये 6 तारीख को हम जो है ना मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर देंगे। कनीना नगर पालिका में कुल 14 वार्ड है। वोटर जो हमारी प्रारंभिक जो मतदाता सूची थी, जिसको हम ड्राफ्ट मतदाता वोटर लिस्ट कहते हैं, उसमें 10,409 वोट थे और अंतिम सूची आएगी, उसमें दावे आपत्तियों के बाद फिर हम उस पर जो है ना एग्जैक्ट बता पाएंगे। में नए साल के लिए जश्न में हुड़दंग करना अब इस बार महंगा पड़ जाएगा। प्रशासन ने किसी प्रकार की आतिशबाजी करने, नशे में रेसिंग करने, हुड़दंगबाजी करके शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है। वहीं ऊंची आवाज़ में डीजे बजाने वालों पर भी पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस समय पर लोग उत्सव मनाते समय कुछ शराब पीकर यातायात के नियमों की उल्लंघना करते हैं तथा हुड़दंग मचाते हैं। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि वो ऐसा ना करें, बड़े हर्ष और उल्लास से नव वर्ष मनाएं। हमारी उन लोगों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना करें तथा सुचारू रूप से सारी प्रणाली चलती रहे। हमने सीमावर्ती राज्यों से लगते हुए जगहों पर नाके लगाए हैं तथा दूसरे जिलों से लगती हुई सीमाओं पर भी पुलिस नाके लगाए हुए हैं। लोग नियमों के उल्लंघन न करें तथा उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पुलिस निपटेगी, इसके हमने पुख्ता इंतजाम किए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुनर्गठन के बाद इस वर्ष कुल 56,830 अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें वर्तमान आयोग द्वारा लगभग 36,000 परिणाम घोषित किए गए। यह उपलब्धि आयोग ने मात्र 56 दिनों के कार्यकाल में हासिल की है। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा भविष्य के लिए भी एक योजना बनाई गई है। 18 जुलाई को हमारा पूरा कमीशन जो था एस्टेब्लिश हुआ था, सभी मेंबर्स कंप्लीट हुए थे। हमें वर्किंग डेज सिर्फ और सिर्फ 57 वर्किंग डेज मिले, लेकिन 57 वर्किंग डेज में इस कमीशन ने 36,000 बच्चों का रिकमेंडेशन किया, 36,000। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में अभी तक 56,800
एंड 30 कैंडिडेट्स हैं जो इस साल में हमने अभी तक रिकमेंड किए हैं, और ये अब तक का कमीशन की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा नंबर है। 56,830, 56,830 ये पूरे साल का है रिक्रूटमेंट, और 36,000 है नए कमीशन के आने के बाद, ये नंबर है। और हमारे पास पिछले 7-8 साल का भी डेटा है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हम डेटा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 57 वर्किंग डेज थे, हॉलीडेज को और बाकी चीज़ों को माइनस करके 57 डेज थे, और 28 एग्जाम हमने इस टाइम में लिए हैं 57 डेज में, जो हमारे वर्क उसमें थे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो हॉलीडेज में भी हो जाते हैं। तो 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में, और इन्हीं 56 डेज में 88,000 कैंडिडेट्स का पीएमटी और पीएसटी भी करवाया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हम सभी लोगों के पास 5 मेंबर्स और चेयरमैन के पास बिल्कुल ज्वाइन भी किया था, और हमारा रिक्रूटमेंट का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस नंबर से हम लोग काफ़ी सेटिस्फाई हैं। हरियाणा ने विकास के क्षेत्र में पिछले 39 महीनों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल 29 महीनों में लगातार 29वीं बार प्रगति डैशबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह बात मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई अपराध और अपराधी ट्रेनिंग नेटवर्क और सिस्टम की बैठक में सामने आई है। बता दें कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक पोर्टल की निगरानी केंद्रीय गृह मंत्रालय और एनसीआरबी के द्वारा की जाती है। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने भी हर समय पोर्टल पर आरटीएस डैशबोर्ड पर भी 10 में से 10 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 31 जनवरी 2025 तक ई समन पोर्टल भी चालू कर दिया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।